तूफान मुतासरीन की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रियासत भर में चंदा वसूल किया जा रहा है। आज विजयवाड़ा में बीजेपी के रियासती सदर ने सैलाब मुतासरीन के लिए आवाम से चंदा जमा किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीराराजू ने कहा कि रियासत की जगन हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वजीर आला से सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करने की अपील की। Decided to collect the funds throughout the state for the flood victims in Kadapa district and Chitturu, Nellore also. Government reaction is very unfortunate. Their reaction is not in a proper way. Even government officials also, they are not doing in a proper way. By the collector of Kadapa district, no panchayati workers are not there in their villages. The villages are very ugly situation. People are facing so many troubles. In this situation, government cannot react immediately. CM go to his own district and examine. जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। वाज़ेह है कि कल गुंटूर के गुरजाड़ा में एक ज़ईफ शख्स पर 6 या 7 अफराद ने कातिलाना हमला कर दिया। अक़लियती हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने आज दवाखाना पहुंचकर ज़ईफ शख्स की मिजाज पुरसी की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत में इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। साबिक़ में भी बेकसूर लोगों पर इस तरह के हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि किस शख्स का किस पार्टी से ताल्लुक़ है ये अलग बात है, मगर दौर हाजिर में इंसानियत ख़त्म हो गई है। आवाम पर पार्टी का नशा चढ़ गया है। फारूक शिबली ने इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जगन हुकूमत से अपील की। जिनके ऊपर बुरी तरीके के साथ एक मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं, जिस तरीके के साथ जो है इनके ऊपर तकरीबन 7 से 8 लोग आकर इनके ऊपर आना हमला करना हुआ, ये एक पहली मर्तबा नहीं बल्कि यहाँ पर जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है YCP की हुकूमत यहाँ पर आने के बाद में तकरीबन यहाँ पर जो अक़लियतों का जो इलाका पर आ गया। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि हम जो है सिर्फ अक़लियतों के लिए ही हम जो है हमारी हुकूमत बनी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मजलूम इंसान जिसके ऊपर मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि TDP जिस तरीके के साथ इनके ऊपर जो एट्रोसिटी की गई, जिस तरीके के साथ इनके ऊपर 7 से 8 लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 324 के तहत जो है इनके उन लोगों के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया। और एक मजे की बात यह है कि इससे पहले ही जो इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, मतलब मारने से पहले ही इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। ये क्लियर होने उसके अंदर जो है हाथों में जो है रॉड्स लेकर और पत्थरों के साथ जो है मार रहे हैं। और इतना क्लियर होने उसके अंदर एविडेंस होने के बावजूद भी जो है 307 सेक्शन के तहत इन लोगों को जो है अरेस्ट किए बगैर सेक्शन 324 जो है लगाया गया। आवास कमेटी करनूल ने शेख सईद पर YCP लीडर शिवा रेड्डी की जानिब से किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि शेख सईद पर लकड़ियों और पत्थर से हमला किया गया। आवास कमेटी के जिम्मेदार ने YCP लीडर शिवा रेड्डी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आंध्र प्रदेश हुकूमत और गुंटूर SP से अपील की। बताया जाता है कि गुंटूर में एक दिन काबिल TDP एजेंट पर इलेक्शन के मौके पर यह हमला किया गया था। तरफ से इलेक्शन में एजेंट से बैठे हुए थे, जिनको शिवा रेड्डी और इसके साथी पत्थर और लड़कियों से जान से मारने की कोशिश की गई। आवास कमेटी की मजम्मत करती है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और गुंटूर SP से दरख्वास्त है कि यह आवास कमेटी से इनको सख्त करनूल में कलेक्ट्रेट के रूबरू AP रैतू संगम ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सैलाब और तूफानी बारिश से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। रैतू संगम के जिम्मेदार जगन्नाथ ने करनूल व दीगर इलाकों में मुतासरा फसलों का जायजा लेने हुकूमत से अपील की। उन्होंने इस मामले में संजीदगी से गौर करने YS जगन मोहन रेड्डी से मांग की। रायलसीमा में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लाखों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों अफराद की मौत हो गई। कई अफराद लापता हैं। करनूल में सैलाब मुतासरीन में आज राशन और ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। इंचार्ज वजीर A सुरेश की क़यादत में मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया तकसीम किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर सैलाब मुतासरा को इमदाद फराहम की जाएगी।
जिला करनूल के पंचालिंगाल चेक पोस्ट पर पुलिस ने भारी मकदार में शराब जब्त की है। अहदेदारों ने बताया कि मामूल के मुताबिक चेक पोस्ट पर हैदराबाद से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान एक कार में 384 शराब की बोतलें पाई गई। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहदेदारों ने बताया कि ड्राइवर मफरूर है। केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई है। स्कूल में तालीम हासिल करने के दौरान पेंसिल चोरी करने पर केस दर्ज करने का मुतालबा करते हुए प्री प्राइमरी स्कूल के तलबा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जिला करनूल के मंत्रालयम के एक स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हेमंतो ने अपने साथी पर पेंसिल चोरी करने का इल्जाम आयद किया और पुलिस स्टेशन जाकर अपने दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की पुलिस अहदेदारों से अपील की। पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग की और दोबारा पेंसिल चोरी न करने का मशवरा देकर तलबा को स्कूल रवाना किया। स्कूली तलबा का पुलिस स्टेशन पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने असेंबली में तकरीर करते हुए जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत की स्कीमों की मुल्क भर में सताइश की जा रही है, बल्कि दीगर रियासतों में भी इन स्कीमों को नाफिज करने के लिए गौर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जगन हुकूमत की जानिब से तालीम और सेहत के मैदान में अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट बनाने के वास्ते ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर। दो किस्म का इन्वेस्टमेंट होता सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता, एक ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट होता। ये दो आंख है, जगन मोहन रेड्डी साहब दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। इनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं करना बल्कि बोल रहे सर। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता सर? जो हमारे नवरत्नालु के प्रोग्राम्स है सर, आज झाड़ लगा रहे साहब जगन मोहन रेड्डी साहब, जिसका फल 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब तारीख पलट के देखा जाएगा कि आंध्र प्रदेश स्टेट आज इतना लिटरेसी रेट कैसा आ गया, आज यहाँ के लोग किस तरीके से इतने आगे चले गए हैं इन ईच एंड एवरी डोमेन, तो उस दिन बोला जाएगा कि जगन मोहन रेड्डी साहब आकर इस सारे इस चीज को जो है जो रॉन्ग साइड चल रही थी गवर्नमेंट, उसको राइट साइड में पलटाने वाला आदमी जगन मोहन रेड्डी साहब, रॉन्ग साइड साहब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।